हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। माय डियर स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी अब कक्षा 10 और कक्षा 12 में आए हैं, या फिर जितने भी विद्यार्थी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड की तरफ से नया शैक्षिक सत्र जारी कर दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक किस महीने में कब एग्ज़ाम होंगे, सत्र कब से प्रारंभ है, ये पूरा टाइम टेबल यूपी बोर्ड की तरफ से बेटा जारी कर दिया गया है। आज के हम वीडियो में इसी के विषय में जानेंगे कि कब से हमारा सत्र प्रारंभ है और कब जाके हमारे बोर्ड एग्ज़ाम या एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के प्रिय विद्यार्थी हैं, वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, जिससे आप इस हिसाब से तैयारी कर पाएँ और आपके अच्छे बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर आ पाएँ। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं शैक्षिक सत्र 2024-25 तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर। आपको ये बात जानना आवश्यक है कि आप 2024 में अभी हैं। जैसे कोई विद्यार्थी अब कक्षा 10 में आया है बेटा, तो अभी 2024 में वह कक्षा 10 में है, लेकिन उसके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे बेटा वो 2025 में होंगे जाके, ठीक है। अब सबसे मेन बात क्या है कि आप जो नया सिलेबस लें बेटा, उन किताबों पर 2024 और 2025 लिखा हुआ अवश्य हो, वही किताब आपके लिए नई मानी जाएंगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखा है शैक्षिक सत्र 2024-2025 हेतु तिथिवार एकेडमिक कैलेंडर, और ये यूपी बोर्ड की तरफ से जारी किया हुआ कैलेंडर है। इसी के हिसाब से आपकी पूरे वर्ष पढ़ाई चलने वाली है। देखते हैं बेटा, सबसे पहले दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों सत्र आरंभ करने की तिथि। आप देख सकते हैं सत्र आरंभ करने की तिथि, तो वो तिथि कब से है, तो आप देख सकते हैं बेटा 1 अप्रैल 2024। और यही बात हम आपको बता भी रहे थे कि 1 अप्रैल से जो कक्षा 9 में हैं वो कक्षा 10 में आ चुके हैं, और जो कक्षा 11 में हैं वो कक्षा 12 में आ चुके हैं। तो बेटा 1 अप्रैल से आपका जो सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है। अगला क्या है बेटा, कह रहे हैं मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय अर्थात एमसीक्यू प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट। अब सबसे ध्यान देने वाली बात आप यहाँ देखें बेटा, सबसे जो ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है ना, कई विद्यार्थी कई स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, अरे अभी तो हम आए हैं कक्षा 10 में, अभी तो हम आए हैं कक्षा 12 में, अभी क्या पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो बेटा आप जरा ध्यान दें, इस वीडियो के प्रत्येक बात पर ध्यान दें। आप जो मैं दूसरा पॉइंट समझाने जा रहा हूं इसे ध्यान से देखें। कह रहे हैं मासिक, फिर से देखें, कह रहे हैं मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट। आप ध्यान से देख लें, जो महीने में टेस्ट होता है मासिक टेस्ट, और उसमें कैसे प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपके टेस्ट भी होगा, महीने पर टेस्ट हुआ करेंगे। तो पहला जो मासिक टेस्ट है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, आप देख लें ध्यान से, वो कब दे रखे हैं। देखो बेटा, मई 2024, ध्यान से देखें, मई 2024 तृतीय सप्ताह, अर्थात मई के तीसरे सप्ताह में आपके टेस्ट हैं। अब अभी तक बच्चों ने सोचा होगा हम तो कभी स्कूल भी नहीं गए, हमने तो अभी बुक्स वगैरह भी नहीं खरीदी हैं। तो बेटा आप थोड़ा जल्दी करें, समझे, क्योंकि आप देख सकते हैं मई के तीसरे सप्ताह में आपका टेस्ट है, ठीक है, मासिक टेस्ट हैं, और ये टेस्ट आपको देना अनिवार्य है। सभी बच्चों को ये टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप पहले ही टेस्ट में फेल हो जाएंगे तो फिर आप पूरी साल समझ सकते हैं ना, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी से पढ़ाई में लग जाओ। तो पहला टेस्ट कब होगा मेरे प्यारे बच्चों, मई के तीसरे सप्ताह में आपका पहला वाला टेस्ट होने वाला है। तो पहला वाला कब होगा बेटा, मई 2024 तृतीय सप्ताह में। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्या है, कह रहे हैं मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट। अभी जो मई के तीसरे सप्ताह में जो था मेरे प्यारे बच्चों, वो टेस्ट था जिसमें टिक लगाने वाले प्रश्न आएंगे, ठीक है। और अब जो है
वो आप देख सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। इनमें प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों के जवाब, उन प्रश्नों के उत्तर, बेटा ये सभी ध्यान दें, ये कक्षा 9 वालों के लिए भी है, 10 वालों के लिए भी, 11 वालों के लिए भी और कक्षा 12 वालों के लिए भी, चारों क्लासों की बात हो रही है। अब इन प्रश्न आएंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखने पर, प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अब ये टेस्ट कब होंगे, और याद रखें ये सभी यूपी बोर्ड की तरफ से लगाए गए टेस्ट हैं। इसका मतलब है इन टेस्टों को आप सभी विद्यार्थियों को अवश्य देना है। ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे, सभी विद्यार्थियों को अवश्य देना पड़ेंगे ये टेस्ट। ठीक है, तो बेटा ये कब होंगे, तो आप देख सकते हैं जुलाई अंतिम सप्ताह, कह रहे हैं जुलाई 2024 अंतिम सप्ताह। अब आप देख रहे हैं टिक वाले भी हो जाएंगे मई में, लिखने वाले टेस्ट हो जाएगा आपका जुलाई के लास्ट में। और कई विद्यार्थी क्या होंगे, वो तो सोचेंगे अरे हम तो पढ़ाई जुलाई शुरू करेंगे, तो बेटा आप तो वैसे ही पीछे हो गए, समझे। अरे टेस्ट तो वही बच्चा देगा जिसने मेहनत से पढ़ाई की होगी। अब जब आप टेस्ट ही नहीं देंगे तो फिर जब पढ़ाई नहीं की होगी तो आप टेस्ट क्या देंगे। तो जुलाई के चक्कर में मत रहना, अप्रैल से सत्र है आपका प्रारंभ। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। कह रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जाम, विशेष रूप से ध्यान दे बेटा। अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम, जो छमाई पर 6 महीने में जो परीक्षा होती है छमाई की, प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन। छमाई की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी, प्रैक्टिकल होंगे, कब होंगे, सितंबर 2024 अंतिम सप्ताह। तो अर्धवार्षिक जो परीक्षा के जो प्रैक्टिकल होते हैं, फाइलें वगैरह बनवाई जाती हैं, ये सब कब होंगे बेटा, सितंबर के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन सितंबर माह तक निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर। अब आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन मतलब हाफ ईयरली एग्जाम, जो बाहर से आपके पेपर भी छप कर आएंगे बेटा। अर्धवार्षिक जो हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उनके तो पेपर भी बाहर से आते हैं आपके। तो अर्धवार्षिक परीक्षा कब होगी, देखो जरा, अक्टूबर 2024 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में। तो अक्टूबर में मेरे प्यारे बच्चों आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं। ये कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी के लिए हैं। तो अक्टूबर के दूसरे और तृतीय सप्ताह में आपके जो हैं वो क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखित परीक्षा अर्थात हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अब आप देखिए छठा पॉइंट, छठे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना। अब आप समझ रहे हो, अभी आपको लगता होगा अरे हम तो 10वें 12वें में, हमारे तो केवल मार्कशीट पे बोर्ड एग्जाम के नंबर आते हैं और कोई से चढ़ेंगे ही नहीं। तो ये बात सत्य है, लेकिन वेबसाइट पर बेटा अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक भी अपलोड करवाए जा रहे हैं। जितने आपके नंबर हाफ ईयरली में आएंगे, जितने आपके नंबर छमाई परीक्षा में आने वाले हैं, अर्धवार्षिक में आने वाले हैं, उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। चाहे तो आप 9वीं क्लास के हों, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं के, किसी भी क्लास के हों, आपके नंबर वेबसाइट पर अवश्य अपलोड किए जाएंगे। समझ में आ रहा है क्यों किए जाएंगे, तो ये आपको समझना जरूरी है बेटा। किसी कारणवश आपने देखा होगा एक बार अपलोड करे गए थे तो कोरोना काल में बोर्ड पेपर नहीं हो पाए थे। तो बोर्ड पेपर नहीं हो पाए थे तो आपने देखा था जो नंबर अपलोड किए गए थे उसी के आधार पर रिजल्ट बना था। ठीक इसी प्रकार आपके प्रत्येक पेपरों के नंबर वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर हाफ ईयरली में नंबर क्या लाएंगे, और जब लाएंगे ही नहीं तो आप तो पहले ही फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए अब ये नंबर कब अपलोड किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे बेटा नवंबर 2024 के प्रथम सप्ताह तक, यानी नवंबर के पहले सप्ताह तक हर हाल में आपके वेबसाइट पर नंबर अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए बेटा अब देखते हैं सातवां पॉइंट, जरा ध्यान से देखेंगे सातवां पॉइंट क्या है। देखो बच्चों, कह रहे हैं मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट। अभी एक पहला हुआ था बेटा मई के लास्ट सप्ते में, तीसरे सप्ते में। अब ये दूसरा मासिक टेस्ट है, महीने पर होने वाला फिर से एक टेस्ट है एमसीक्यू, अर्थात इसमें फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये होगा नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में, नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में। ठीक है, अगले देखते हैं बेटा आठवां, मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट। अब आप देख सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब ऐसे प्रश्न आएंगे जिनके जवाब आपको अब लिखना होंगे।
टिक वाले नहीं होंगे, अब लिखना होंगे। और ये कब होगा बेटा? तो ये होगा दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में ये पेपर आपके होने वाले हैं, ये टेस्ट आपके होने वाले हैं। अब आप पहले मुझे ये बताइए, 8वें पॉइंट तक आपको बातें आई समझ में? अब आपको ये पता है 8 पॉइंट तक कितने बार पेपर हो गए? पहला टेस्ट मई के तीसरे सप्ताह में एक टेस्ट हो गया, फिर जुलाई में लिखने वाले टेस्ट 2 हो गए, फिर तीसरा कौन सा हुआ? अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफरली एग्जाम 3 बार हो गए, और चौथा कौन सा बेटा? ये दूसरा मासिक टेस्ट जो नवंबर में है, ये चौथा हो गया। और पांचवा कौन सा? ये लिखने वाला जो दिसंबर में है। तो ये 5 बार आपके टेस्ट हो चुके हैं अभी भी, और इसमें एक हाफरली एग्जाम भी शामिल है। 5 बार हो गए भी। ठीक है, अगले देखते हैं। नमा पॉइंट 5 बार हो चुके हैं टेस्ट अभी, हाफरली एग्जाम को लगा के वो तो पेपर भी हैं, और 4 बार टेस्ट। अभी अगले देखो कितने हो रहे हैं। नवे पॉइंट में कह रहे हैं सभी कक्षाओं में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि। जो आपका सिलेबस है, जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, वो कब तक कंप्लीट होना चाहिए? तो ये कह रहे हैं जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह तक। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह तक सभी कक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगले देखते हैं। 10वें पॉइंट में कह रहे हैं कक्षा 12 की प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन। अब इसमें आपके फिर से प्री बोर्ड की क्या आ गए? बताओ। ये प्री बोर्ड के आपके प्रैक्टिकल वगैरह आ गए, प्रयोगात्मक परीक्षा आ गई कक्षा 12 की। वो कब होंगी? तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में। तो आप देख सकते हैं कक्षा 12 के प्रैक्टिकल कब हैं? जनवरी के दूसरे सप्ताह में। एक एक चीज मेंशन है और यही होगा, आप ध्यान रख लें। 11वां पॉइंट क्या है? कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं का आयोजन। कक्षा 10 और कक्षा 12 में प्री बोर्ड पेपर होते हैं, 5 बार तो हो चुके हैं, अभी बताए थे नहीं बताए थे, और ये छठा बार ये हो गया भैया प्री बोर्ड परीक्षा। तो कक्षा 10 और 12 की जो प्री बोर्ड परीक्षा होगी, प्री बोर्ड के पेपर होंगे, वो जनवरी के तीसरे सप्ताह में होंगे बेटा। कब होंगे? जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह में कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं का आयोजन होगा, प्री बोर्ड पेपर होंगे। 12वां पॉइंट आज, अब 6 बार हो गए, 5 बार पहले, एक बार ये प्री बोर्ड, 6 बार हो चुके हैं। अब देखें, ये तो 10-12 के प्री बोर्ड होंगे। अब कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाएं, यानी कक्षा 9 एवं 11 के जो फाइनल एग्जाम होंगे, उनके जो लास्ट एग्जाम होते हैं आखिर में, छठे बार होंगे इनके भी। 5 बार पहले हो गए, छठे बार ये। ठीक है, तो कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल एनुअल एग्जाम जो होंगे, वो कब होंगे? तो वो होंगे बेटा जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में, यानी जनवरी के लास्ट में कक्षा 9 और कक्षा 11 के फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे बेटा? कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की वार्षिक जो परीक्षा है, एनुअल जो एग्जाम है, वो जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा जनवरी में आप जानते हैं अंतिम सप्ताह में जब कक्षा 9 और 11 के पेपर हो जाएंगे, तो ये भी फ्री हो जाएंगे। उसके बाद क्या होंगे? 10 और 12 के बोर्ड पेपर होंगे, क्योंकि इन लोगों के पेपर हो जाएंगे और ये अपने घर स्कूल खाली हो जाएंगे, फिर उन्हें सेंटर बनाया जाएगा। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 13वां पॉइंट देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। 13वां पॉइंट समझो। देखें बच्चों, 13वां पॉइंट समझो। क्या कह रहे हैं 13वें पॉइंट में? उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना। अब आप देख रहे हैं कॉपी भी चेक हो जाएंगी, यानी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मतलब कॉपियों का चेक होना, और उसके बाद में कक्षा 9 और 11 के जो नंबर आए कॉपी चेक कर, उन्हें वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। कब? फरवरी 2025 के तृतीय सप्ताह तक। फरवरी 2025 के तृतीय सप्ताह तक कक्षा 9 और 11 के अंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों। 14वां पॉइंट क्या है? बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन। बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का क्या मतलब हुआ? यानी बोर्ड के जो प्रैक्टिकल होंगे बेटा,
बोर्ड के यानी कक्षा 12 के और कक्षा 10 के जो प्रैक्टिकल होंगे वो कब से कब तक होंगे? 21 जनवरी से 5 फरवरी तक। 21 जनवरी से 5 फरवरी तक आपके बोर्ड के जो प्रैक्टिकल हैं वो बेटा होने वाले हैं। 21 जनवरी से 5 फरवरी तक बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल होने वाले हैं। अब भाई प्रैक्टिकल भी हो गए। अब सबसे अंत में 15वां पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा का आयोजन अर्थात बोर्ड के पेपर। बोर्ड परीक्षा का आयोजन यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड के पेपर कब होंगे? तो फरवरी 2025। जितने भी बच्चों को लगता हो कि पेपर मार्च में होंगे तो वो भाई देख ले ध्यान से, आपके अगली साल यानी 2025 में भी कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो बोर्ड पेपर हैं बेटा वो 2025 फरवरी महीने में प्रस्तावित हैं। आपके बोर्ड पेपर फरवरी महीने में ही होंगे, इसलिए बेटा आप तैयारी शुरू कर दें। अब आपको पता है मई तो लगभग भी निकल चुकी है, अब आधे से ज़्यादा हो गई, अप्रैल आधे से ज़्यादा हो गई, अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं। आपको 1 महीने तो आपने समझ लो ख़राब कर ही दिया। तो अब ज़रा मेहनत से पढ़िए और अच्छे नंबर लेके आइए, जिससे देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे नंबर आने से कई फ़ायदे हैं। एक तो आप शौक से दूसरे को रिजल्ट बता पाओगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। भविष्य में कभी भी कोई काम होगा, आपके नंबर अच्छे होंगे तो सबसे पहले आपका ही होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं बस उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि हम पढ़ाई 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे शुरू या जुलाई से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं आपके मई के महीने में भी टेस्ट हैं, जुलाई में भी टेस्ट हैं और ये सब के नंबर आपके अपलोड किए जाएंगे। तो बेटा इसीलिए रिस्क लेना नहीं है। और कक्षा 10 और कक्षा 12 के विशेष रूप से सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आपको पढ़ाई बहुत जल्दी से करना है और अभी से आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी लगातार करनी है। आई होप आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि पढ़ाई हमें अभी से प्रारंभ करनी है और पूरी साल जी जान लगा देना है, बहुत मेहनत से पढ़ाई करना है जिससे हमारे अच्छे से अंक आ पाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।